ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु गुरुराग्रह शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रयं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मंगल और शनि का परिवर्तन, मंगल शनि का षडाष्टक योग जो अभी चल रहा है, 7 जून से आरंभ हुआ और करीब करीब 28 जुलाई तक ये योग बना रहेगा। षडाष्टक योग, मंगल आपकी राशि में चल रहे हैं और शनि महाराज यदि देखा जाए तो आपकी चंद्र राशि के अनुसार से इस वक्त ढैया बनाने का एक योग बना रहे हैं। ऐसे में उस पर करेला और नीम पर चढ़े की अवस्था बन गई है। मंगल की ढैया का समय भी शुरू हो गया है। अब शनि की ढैया का समय के साथ साथ मंगल का षडाष्टक योग भी बन के आ गया है और इस वक्त मंगल पूर्ण दृष्टि के साथ शनि पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल की एक दृष्टि चौथे भाव की दृष्टि होती है, एक सप्तम भाव की दृष्टि होती है और एक दृष्टि मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है। तो यही षडाष्टक योग मुख्य तौर पे कहा जाता है कि छठे 8वें, एक यानी शनि और मंगल एक दूसरे से, मंगल से शनि 8वें भाव में बैठा हुआ है और शनि से मंगल छठे भाव में। ये षडाष्टक योग जिसको बोला जाता है, ये द्वंद्वकारी योग माना जाता है, अनिष्टकारी योग माना जाता है। और इसी का प्रभाव यदि हम आपकी कुंडली में देखें तो मंगल एक तरफ पुरुषार्थ बढ़ा रहा है, कुछ करने की हिम्मत जगा रहा है, नया कुछ करने की हिम्मत को साथ साथ उदय करता दिखाई दे रहा है। बड़ी मुश्किल से तो मंगल राशि परिवर्तन कर जो कम से कम पिछले 4-6 महीनों में जिस अवस्था में थे उससे बदलकर आगे निकले हैं। और ऐसे में मंगल ने यहाँ पर आकर षडाष्टक योग शनि के साथ बना लिया है जो 28 जुलाई तक चलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं आपको शनि के प्रभाव को और नेगेटिव करता दिखाई दे रहा है। शनि आपको पीछे खींचने का प्रयास करेगा। शनि आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा, मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट लाने में कमी करने के योग बना देगा और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में आपको दुस्साहस करने का रास्ता करा सकता है। इसलिए कोशिश ये करें, दुस्साहस करने से बचने का प्रयास करना चाहिए आपको। छोटी छोटी बातों में दुस्साहस ना करें, जो काम हो बैलेंस होकर करने का प्रयास करें। विश्व के दृष्टिकोण से ये योग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी करने के योग दे सकता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो भी विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सत्य संकल्प होकर बोल रहे हैं, आप तो सत्य में बोल रहे हैं, सही चीज बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को उसमें द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, आपके प्रति हीन भावना मन में रख सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखना होगा कि आप जो भी बोले उसको जब आवश्यकता हो तभी बोलने का प्रयास करें। बिना किसी कारण के जबरदस्ती हम चीज़ों में बीच में इन्वॉल्व होने का प्रयास करेंगे तो वो स्थितियां हमारे लिए नेगेटिव जा सकती हैं। कारण है कि इस वक्त रिजल्ट आने में कुछ ना कुछ दिक्कतें दिखाई देती हैं। चीज़ों में मेहनत ज़्यादा चाहिए क्योंकि शनि की जो ढैया चल रही है, शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से दशम भाव, कार्य भाव में पड़ रहा है। वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या है, रिजल्ट में कहीं ना कहीं, सम्मान में कहीं ना कहीं दाग लगाने के उपाय बना सकता है। लेकिन कई मामलों में अच्छा प्रभाव भी है। ये षडाष्टक योग कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन के मामले में, आमद के मामले में, ट्रेडिंग के मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ देने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुद्धि में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है, अड़ियलपना, जिदपना उपस्थित कर रहा है और कहीं ना कहीं ये भाव उत्पन्न कर रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है और किसी के और के द्वारा सोचा गया काम ठीक नहीं है। ये द्वंद्वात्मक स्थिति को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में कुछ खास उपाय आप अवश्य करने का प्रयास करें। अभी हम ये भी बताने वाले हैं कि मंगल की स्थिति, मंगल और शनि की युति जो है वो किस प्रकार का योग, कैसे कैसे होती हैं, क्या पौराणिक मत क्या है इनके ऊपर। तो आप खास तौर पे इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो उपाय करने चाहिए वो आप नोट करके रख लीजिए, बहुत आवश्यक रहेंगे। उन उपायों को यदि आप करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। एक सबसे बढ़िया उपाय जो आपके लिए राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम करने का प्रयास करें। आप एक विशेष उपाय है, आप करें कि हनुमान जी के मंदिर में पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा उनको अर्पित करने का प्रयास करें। हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा बड़ा पसंद है और कहा जाता है कि लाल बत्ती का दिया उनके समक्ष जलाकर एक रोली युक्त बत्ती बना लीजिए। एक घी के बट्टी की उसमें दिए के अंदर एक बत्ती बनाइए, उसमें थोड़ी सी रोली लगा दीजिए या घी तेल में जो भी डालें उसमें थोड़ी सी रोली डाल दीजिए। तो लाल बत्ती का दिया हनुमान जी के समक्ष में
और हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ, ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निवाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करने का प्रयास करें। तो ये आपके लिए उपाय बड़े श्रेष्ठ रहेंगे। इसके अनुसार से यदि आप कार्य करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो मंगल शनि की षडाष्टक युति चल रही है आने वाले 1.5 महीने तक, वो कहीं ना कहीं आपके कष्टों को निवारण करने का योग भी बनाएगी और आपके आगे बढ़ने के रास्ते को भी प्रशस्त करती दिखाई देगी। तो इस प्रकार से शनि मंगल का जो परिवर्तन का योग है, षडाष्टक योग है, इसका आपने महत्व समझा। देखिए, इस महत्व को आपने समझ तो लिया, लेकिन ये गोचर का प्रभाव है। अब इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री में भी क्या प्रभाव चल रहा है, कौन से ग्रह योग किस प्रकार की दशाएं बना रहे हैं, फिर आपकी जन्मपत्री में आपके दशाओं की अवस्था क्या है, आपके ग्रहों की अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो बैठे हुए हैं, उन पर भी बहुत निर्भर करता है। आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, राशि के हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि प्रभावी है। कई बार किन्हीं व्यक्तियों कुंडलियों में लग्न कुंडली प्रभावी होती है, जो लग्न दिन में करीब 12 लग्न होती हैं और 12 राशियों के साथ 12 लग्न बन जाती हैं, तो उनका भी बेहद बड़ा अद्भुत महत्व होता है। राशि तो करीब 2.5 दिन, 2 से 2.5 दिन तक एक बार में परिवर्तन, चंद्रमा के अनुसार से परिवर्तन का योग बनता है। तो कई बार कई लोगों का प्रश्न आता है कि हमारी राशि का कॉन्सेप्ट हमसे मिलता नहीं है। देखिए, उसके कारण से देखना पड़ेगा कि आपकी जन्मपत्री में क्या वो लग्न राशि या जन्म राशि या चंद्र राशि, सूर्य राशि, कौन सी राशि से प्रभावित कुंडली आपके लिए उपयुक्त है, किसको कौन सा आपको देखना चाहिए। नाम के हिसाब से एक अलग राशि होती है, जन्म के हिसाब से अलग राशि होती है, लग्न राशि अलग होती है, कारकांश की राशि अलग होती है। इन सबका अद्भुत महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है और इन सब की सूक्ष्म विवेचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ गोचर के ग्रहों के साथ साथ आपकी जो दशाएं, अंतरदशाएं जो चल रही हैं, उनको भी अच्छे रूप से समझना चाहिए। कई बार गोचर बहुत प्रभावी है और बहुत अद्भुत लाभ देने के योग बना रहा है, लेकिन अंतरदशा, दशाएं, बाकी सब ग्रहों की अवस्थाएं अंदर जो इंटरनल कुंडली में वो ठीक है ही नहीं। अब किसी की कुंडली में अद्भुत धन लाभ का योग बन रहा है राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन मूल जन्मपत्री में यदि दरिद्र योग बना हुआ है, किमुद्रम योग बना हुआ है, तो उसमें गोचर का प्रभाव कर क्या लेगा। तो इसलिए गोचर के दृष्टिकोण से आपके साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष के जो प्रभाव हैं, उन सबको एक साथ अनुसंधान कर उनकी विवेचनाओं की आवश्यकता होती है और फिर उन जन्मपत्रियों के अनुसार से विवेचना कर कर प्रस्तुत किया जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित होता है। उपाय भी बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोगों का तथाकथित तौर पे कहना है कि भाई कौन से उपाय किए जाएं, कितने दिन उपाय किए जाएं, कितनी संख्या में उपाय किए जाएं। देखिए, जीवन जो है वो कर्म का खेल है, सुख दुख जो है वो कर्म के खेल माने जाते हैं। जितने दुष्कर्म होंगे उतना दुख ज़्यादा होगा, जितने शुभ कर्म होंगे उतना सुख ज़्यादा होगा। जब आपके जीवन में शुभ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुख डेरा डाले हुए हैं, तो समझ लीजिए अभी दूसरे पलड़े में, तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक में जो शुभ कर्म का आप आहुतियाँ दे रहे हो वो कम है, दूसरे में पता नहीं कितना भार पड़ा है। ज्योतिष की जन्मपत्री के माध्यम से हम उस प्रभाव को जान सकते हैं कि कितना आवश्यकता है। हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार से कौन सी दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, किस प्रकार का प्रभाव बना रही हैं, कैसा ग्रहों का योग है। जन्मपत्री आपकी बैलेंस शीट है, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपको वास्तविक तौर पर समझाती है कि हमारे पूर्व अर्जित कर्म किस प्रकार के रहे और उसका लेखा जोखा जो हमको प्रस्तुत लेकर हम आए हैं इस जन्म में, उसका प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है और सुख प्राप्त करने के लिए कैसे उन जो दुष्कर्म है उनको समाप्त करने के लिए कौन से कार्य करने हैं हमको। आप सपोज जन्मपत्री दिखाने एक व्यक्ति आया मेरे पास, बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते ही रहते हैं। हमने एक हमारे आश्रम के पास ही एक व्यक्ति रहता था, उसकी जन्मपत्री थी, जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री में एक उपाय बताया कि एक काम करो, तुम हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने आया करो। आप सत्य माने, अहन बिल्कुल शुद्ध रूप से 1 महीना ही चूल्हा उसने मंदिर में आके चढ़ाया होगा हनुमान जी को, और घर चलकर वो रिश्ता भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके जीवन में आ गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 बार चढ़ाने के बाद ही पूछ लें, गुरु जी कब तक चढ़ाना है। तुलसी बाबा ने कहा है ना, कन का मन का छोड़कर मन का फेर। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से यदि 1-2 बार भी कर लोगे ना, तब भी वो अद्भुत रूप से लाभ दे देगा। समर्पण भाव परमात्मा की, जब तक तू न कृपा करे तब तक मैं तेरे द्वार पर बैठा हूं, ये भाव कर कर हम यदि उपाय करें तब तो वो लाभ देगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, मंत्र जप कर रहे होते हैं, हम बार बार उठा के माला देखते हैं, एक हुआ, कितनी हो गई, अभी कितनी जपी रह गई, अभी
तो फिर तो मन का प्रभाव जो है वो उस परमात्मा के श्री चरणों की तरफ नहीं है, वो केवल मनकों के प्रति है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग राम नाम जप कर रहे होते हैं, एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ मंत्र जप कर रहे थे, राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4। हमने कहा भाई ये 4 1 तो इसकी वजह राम 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 ऐसे ही कर लो ना, तो संख्याबल क्यों लेके चल रहे हो? तो आप श्रद्धा के साथ इन उपायों के महत्व को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। हमारा अनुभव ऐसा है, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबके जीवन में चल रही घटनाओं को देखकर इस जन्मपत्री के योगा योगों का प्रभाव हम उनको बताते हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आने के योग बनते हैं। लेकिन परिवर्तन आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने कर्मों के अनुसार से आएंगे, परमात्मा की कृपा से आएंगे। तो इसलिए इस संसार में हम दुख झेलने के लिए नहीं आए, इन सरमार में बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम समझें कि आने वाला समय हमें कहाँ अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, कौन से कष्ट आने के योग बन रहे हैं, कैसे उन कष्टों के प्रति हम निवृत्त होकर अपने को अब रक्षा कवच के अंदर ले जा सकें। वो प्रभाव ज्योतिष के द्वारा हम अच्छे से अपने जीवन में उपस्थित कर सकते हैं। नहीं तो ढैया, साढ़े साती, कभी कुछ और महादशाएं, कभी राहु की, कभी शनि की, ये सब चलती रहेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में सुख प्राप्त करने के योग बना लेते हैं और बहुत सारे जीवन में कष्टों का, हजारों लोगों को कष्ट हो रहा है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप समझें ये सारा कर्मों का खेल है। कर्म सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हमको कर्म सुधारने का रास्ता ही प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों को आप समझें अच्छे से, अपने ग्रहों के प्रभाव को समझें और प्रत्यक्ष रूप से आप यदि इन सब जो रास्ते हमने आपको बताए हैं इनको यदि अपनाने का प्रयास करोगे तो हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा अनुभव है कि जीवन में कष्टों से निवृत्ति का योग भगवान की कृपा से बन ही जाता है। खैर, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे इस चैनल पर या व्हाट्सअप नंबर्स जो नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर भेजिए। इसके बाद भी रविवार को आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। हर महीने के पहले रविवार पर हमने एक समागम की व्यवस्था कर रखी है आश्रम में। जो लोग भी उस कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आते हैं उनके प्रश्न, एक आध दो जो प्रश्न होते हैं उनका अवश्य हमारी तरफ से निदान उसी समय पर देने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें, विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त जो कार्यक्रम है आपको समय समय पर हम आमंत्रित करते रहते हैं, उन सबका लाभ लीजिए, जुड़िए। देखिए माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उनके सानिध्य में आकर किस प्रकार से उनके प्रभाव से हम अपने जीवन को, कष्टों को दूर हजारों लोगों ने किया है, आप भी करें। स्वागत है आपका। नमस्कार।